हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आई होप कि आपकी जेई एडवांस 2025 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग आइसोमेरिज्म से एसोसिएटेड कुछ सवालों को करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो एंड चेक करो कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। राइट। सो क्वेश्चंस के सेगमेंट्स में सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जीआई एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत फेवरेट होता है, वो तो पूछेगा ही एग्जाम में आपके। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है विच इज़ डेकालीन। सो इफ़ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ डेकालीन, देन फिर ये आप खुद बताओ, इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे? हाँ, वो बात आप बोल सकते हो कि हाँ तुक्का लगा देंगे एंड ऑल्सो, तुक्के वाली की बात मैं नहीं कर रहा। अगर आपको ये डेकालीन पता नहीं है देन फिर आप कर नहीं पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेकालीन जो है वो दरअसल इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। एंड इट इज़ अ बाईसाइक्लो कंपाउंड विच इज दिस। तो ये है डेकालीन। एंड यहाँ पे अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है देन फिर आप बता सकते हो किस सेंटर के अक्रॉस हो सकता है जीआई। सो इट शुड बी लाइक फ्रॉम दीज टू सेंटर्स। एंड इफ आई हैव टू मेक देन ये देखो, आप एक बेसिकली इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि ये है जहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो इधर है and जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इधर है। सो दरअसल ये जो है वो ट्रांसफॉर्म है। एंड इसका अगर मैं सिस फॉर्म बनाने जाऊँ देन सिस फॉर्म क्या होगा? इट वुड बी लाइक नो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, सो ये एच जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो है मैं वो यहाँ बना रहा हूँ। सो बेसिकली ये सिस फॉर्म है। या फिर अगर आप यहीं पे कर सकते हैं, ये एच को जो है वो आप एक दोनों को वेज पे दे सकते हैं। एंड जो दूसरा केस है वो केस ये वाला है, जहाँ पे आप दोनों एच को जो है वो, एक एच को जो है वो वेज पे दे दो एंड दूसरे एच को जो है वो आप डैश पे दे दो। सो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? द आंसर इज टू, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, दिस इज द ट्रांसफॉर्म, दिस इज द सिस फॉर्म। सो बहुत खूबसूरत सवाल था ये। उसके बाद से अगर मैं वन मिथाइल डेकालीन की बात करूं देन फिर अब यहाँ आईयूपीएसी यूज हो गया है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, लाइक अगर मैं बोलूँ ये डेकालीन है, देन फिर आप वन मिथाइल क्या करोगे? तो अगर आपको बाईसाइक्लो का आईयूपीएसी नहीं पता देन फिर आप गड़बड़ कर दोगे। आप यहाँ से 1 2 3 अगर आप करने जा रहे हो देन ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इधर से 1 2 3 करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बाईसाइक्लो का आईयूपीएसी जो है वो आपको रेफर करना होगा। एंड यहाँ पे जो है वो, या तो आप लेफ्ट वाले रिंग से कर लो या फिर राइट वाले रिंग से कर लो नंबरिंग। सो इट विल बी लाइक, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, then it is like 5 6 7 8 and this is 9 and 10। so ये है करेक्ट आईयूपीएसी। एंड यहाँ पे वन पे बोल रहा है लाइक मिथाइल है, सो वो मिथाइल मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो मिथाइल है, आपको इस मिथाइल को दो तरीके से पुट कर सकते हो। एंड जब आप इस पे दो तरीके से पुट कर सकते हो, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मिथाइल आपका वेज पे भी हो सकता है, राइट। एंड दूसरे केस में वो आपका मिथाइल डैश पे भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ बनाया है। देख लीजिए आप, ये डैश वाला है और ये वेज वाला है। नाउ आप खुद सोचो यार, जब वेज वाला है देन फिर ये हाइड्रोजन क्या हो सकता है? एक वेज और एक डैश। तो यहाँ से आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। एंड जब वो डैश पे हो जाएगा देन फिर वो हाइड्रोजन क्या हो सकता है? एक वेज एक डैश। एंड दूसरा फिर क्या हो सकता है? दोनों ऑन वेज। सो यहाँ से भी आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी। सो इन टोटल कितने हो गए? चार। सो अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी वो कैलकुलेट कराएगा, कितना आंसर मार्क करोगे? आंसर वुड बी 4। सिमिलरली जो अगला है विच इज लाइक 9 मिथाइल डेकालीन। सो अब आप समझ गए हो ना 9 मिथाइल का मतलब क्या हुआ। तो ये आपके पास डेकालीन है। और मैंने तो बोला लाइक कि यही वाला साइट नाइन्थ होगा, इसमें से आप चूज कर लो कोई सा भी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है वो? मिथाइल।
तो अब जब यहाँ पे मिथाइल बोल रहा है तो वो मिथाइल क्या हो सकता है, वेज पे भी हो सकता है, एंड वो मिथाइल और क्या हो सकता है, वो डैश पे भी हो सकता है, एंड ये हाइड्रोजन क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन आपका वेज पे भी हो सकता है, एंड वो हाइड्रोजन आपका डैश पे भी हो सकता है। सो वहाँ से अगर आप कंक्लूड करने के लिए जाओगे देन आप क्या बोलोगे, आप तो यही बोलोगे ना कि मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि आप मिथाइल को क्या रखे हो, वेज पे रखे हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, वेज पे है, एंड दूसरा केस क्या है, मिथाइल को वेज पे ही रखो एंड हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हो, डैश पे रख रहे हो, राइट। सो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं ज्योमेट्रिकल, व्हाट विल बी योर आंसर, इट इज 2। तो देखो कितना खूबसूरत सवाल है। उसके बाद आपको बोल रहा है ये चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया, एंड बोल रहा है क्या ये जीआई शो करेगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप देख पा रहे हैं देन अभी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई हो सकता है, एंड इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर जीआई हो सकता है देन फिर ठीक है, होगा। सिमिलरली पांचवे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दोनों पे क्या है, वेज पे पड़ी हुई चीज़ें हैं, देन क्या ये जीआई शो करेगा, आप उसको फिर चेंज कर दोगे तो वो एक डैश हो जाएगा। सो ये भी सही है। तो द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच विल शो जीआई वुड बी व्हाट इन दिस केस, आंसर इज 5। बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि शुरू के 3 कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ जीआई कितने हैं, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, एंड जो आपको इंश्योर करना है कि इन एंशोमर्स जो हैं वो उनको आपको काउंट नहीं करने, तो बहुत अच्छी बात है। तो डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है तो मैं यहाँ साइक्लोपेंटेन बना दे रहा हूँ, एंड देयर विल बी लाइक 2 मिथाइल ग्रुप्स, एंड यहाँ पे जब आप बनाने जाओगे देन बहुत स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, यू नो ये केस एक कंसिडर करेंगे, फिर ये वाला केस कंसिडर करेंगे, राइट, एंड यहाँ पे वो बोलेंगे कि ये एंड ये मिथाइल जीआई शो करेगा, राइट। अगर जीआई शो करेगा देन एक मिथाइल अगर वेज पे है, सॉरी डैश पे है, तो दूसरे वाले को भी मैं डैश पे लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से कॉम्बिनेशन विल बी लाइक एक डैश पे होगा और दूसरा वेज पे होगा, राइट। एंड जो सेकंड वाला केस था विच इज़ बेसिकली दिस वन, इसमें भी वो क्या करेंगे, दोनों मिथाइल्स को वो पहले डैश पे करेंगे एंड फिर उसके बाद एक को क्या करेंगे, वेज पे करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, डैश पे करेंगे, एंड स्ट्रेट अवे वो 4 मार्क कर देंगे। बट जल्दी जल्दी में वो ये केस भूल जाते हैं, एंड दैट इज दैट केस ऑफ यू नो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ऑल्दो यहाँ से तो जीआई होगा नहीं बट ये वाला केस मिस कर देते हैं वो। सो इन टोटल द आंसर वुड बी 4+1 विच इज़ 5। आप भी जब इसको करोगे तो ये केस आप मिस कर दोगे, या फिर अगर जब आप ये केस कंसिडर करोगे देन इसमें से कोई एक केस मिस कर दोगे, ठीक है, आप उस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ड्यूटीरियम एक्सचेंज का सवाल है। सो हाउ मेनी यू विल बी हैविंग ड्यूटीरियम एटम एंड दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद DTO फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दरअसल ड्यूटीरियम एक्सचेंज के सवाल में आपको तो बताया जाता है कि लाइक अगर ये कार्बोनाइल है देन कार्बोनाइल का अल्फा अगर sp3 है देन सारे हाइड्रोजन्स ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। या फिर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर यू नो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया अल्फा के साइड पे, लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देन इस पे पड़ा हुआ हाइड्रोजन भी जो है जितने हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, वो हाइड्रोजन्स ड्यूटीरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हटता है जिसके कारण जो है वो यहाँ माइनस आएगा, एंड ये माइनस जो है वो डीलोकलाइज होते हुए ऑक्सीजन पे जाएगा।
राइट। सो जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ वहाँ के हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली इधर भी आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, सो इट विल बी लाइक 3 एंड देन 3 6 एंड आई थिंक यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। तो टोटल कितने आंसर्स होंगे इस केस में, 7। ना यहाँ पे जो कैच ये है कि देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस 2 हाइड्रोजन्स, ये तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, बट स्टूडेंट्स का डाउट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन जो कि क्या है, डैश पे है। तो दोस्त आपको वेज और डैश से कुछ लेना देना है ही नहीं, आप तो बस हाइड्रोजन हटाओ, निगेटिव बनाओ एंड चेक करो वो निगेटिव ऑक्सीजन तक जा रहा है, देन वो एच ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। विच मीन्स इस केस के अंदर ऑल्दो वो डैश पे पड़ा हुआ है फिर भी वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड होगा एंड द राइट आंसर वुड बी 3। या तो डैश पे पड़े या फिर वेज पे पड़े, देर इज़ नो इशू। अगर हाइड्रोजन है एसिडिक, आप उसको हटा रहे हो, माइनस आ रहा है एंड वो माइनस रेजोनेंस करते हुए ऑक्सीजन पे जा रहा है, राइट, सो फिर वो जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 एंड ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर एग्जाम, वो आप ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला सवाल है, लाइक हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है, फॉर दिस वेरी कंपाउंड, देख लीजिए आप। सो ये जो सवाल है ना, ये बहुत बेहतरीन है। बेसिकली क्या होता है कि आपको ये सवाल क्लास के अंदर कराया गया होगा, लाइक 1,2,3,4,5,6 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एंड इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कराया गया होगा। अब अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना, वहाँ पे 8 निकल कर आता है, एंड जो प्रोसेस होता है करने का वही प्रोसेस आपको इस केस में भी लगाना है। एंड क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे, आप तो यही बोलोगे कि आपके पास यू नो बी आर हैं, देन उस बी आर को आप क्या करोगे, वेज डैश करते रहोगे। तो आप डिसाइड कर लो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सारे बी आर कहाँ पे हैं, वेज पे हैं, एंड अगर सारे बी आर वेज पे हैं देन रहने तो ये मेरा केस हो गया। उसके बाद से अब मैं क्या करूँगा कि एक बी आर को डैश करूँगा, बाकी सारे बी आर को वेज पे डाल दूंगा। तो एक ये केस हो गया। अब जो दूसरा केस होगा इट विल बी लाइक 1,2, 1,2 पे मैंने डैश पे रखा है, बाकी सारों को मैंने वेज पे डाल दिया है। एंड जो थर्ड केस होगा वो थे केस क्या होगा, 1,3, तो ये 1,3 होगा, एंड बाद बाकी 2, 4 एंड 5 किस पे होंगे, वेज पे होंगे। सो यही 4 केस बनता है। एंड जब आप बनाने जाओगे ना, देन आप गलती से ये वाला भी केस कंसिडर कर लोगे, वो वुड बी लाइक, अब जैसे क्या है कि 1,2 तो मैंने ले लिया, 1,3 भी ले लिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम 3 कार्बन पे जो बी आर है वो तीनों को डैश पे ले लेंगे। तो दोस्त अगर आप देख रहे हो ये वाला जो केस है ना, ये एंड ये वाला जो आपका आखिरी वाला है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सॉरी नॉट वो, ये सेकेंड लास्ट, ये, तो ये दोनों केसेस सेम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। दरअसल ये ट्रांस है, फिर ये सिस है, फिर ये ट्रांस है, फिर सिस है, एंड फिर सिस है। एंड यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो लाइक सिस सिस, यहाँ अगर वेज हो जाएगा देन ये ट्रांस, फिर ये सिस, एंड देन फिर ये ट्रांस। सो इट इज फॉलोइंग अ पैटर्न लाइक सिस ट्रांस, यू नो सिस सिस ट्रांस। एंड यहाँ भी क्या है, इट इज फॉलोइंग अ पैटर्न लाइक सिस ट्रांस, सिस सिस ट्रांस, ये दोनों सेम है। एंड इसका आंसर जो है वो 4 होगा, 5 नहीं होगा, आपका 5 आएगा। तो आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो जो कि सही नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद है सम ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है, एंड फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो ये भी बहुत फेमस सवाल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नंबर ऑफ फ्रैक्शंस पूछता है, ठीक है। तो अगर मैं पेंटेन बनाने जाऊं, देन ये रहा मेरा पेंटेन, एंड अगर इस पे 2,3 बोल रहा है, सो मैं यहाँ पे सी एल लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे सी एल लगा दे रहा हूँ, एंड
टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहा है, तो GI तो इसके अंदर होगा नहीं, देन 2 कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। एंड अगर मैं इस वाले कार्बन एंड इस वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करने जाऊँ, देन वो RR हो सकता है, वो SS हो सकता है, ठीक है, वो RS हो सकता है, एंड वो SR हो सकता है, राइट। सो यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। एंड ये जो है फर्स्ट दो, ये एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर्स, एक दूसरे के क्या लगते हैं, इनएंशियोमर्स। एंड ये वाला जो है वो क्या लगेगा, एक दूसरे का इनएंशियोमर्स। आपको ये एश्योर करना होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, देन आप इसका फिशर भी बना सकते हो, लाइक मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे Cl एक होगा एक तरफ, उसके बाद से मैं क्या बोल रहा था वही, ये अब आपका Cl क्या होगा, दूसरे तरफ हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज क्या होगी, जब आपका जो Cl है वो एक राइट होगा और दूसरा लेफ्ट होगा। एंड जो थर्ड पॉसिबिलिटीज वो है जब Cl एक, जो दूसरा वाला जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, एंड तीसरा वाला जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। सो यही चारों की मैं बात कर रहा था। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो है वो क्या है, इनएंशियोमर्स, एंड ये दोनों जो है वो इनएंशियोमर्स हैं। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूँ, देन वो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, इट विल बी 4। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, लाइक आपको तो पता है इनएंशियोमर्स विल हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो जब आप इनको बॉयल करोगे, देन ये हैं तो दरअसल दो, बट जब आप बॉयल करोगे देन बॉइलिंग के टाइम इन दोनों के वेपर्स जो होंगे वो सेम टाइम पे निकलेंगे, हेंस यू विल बी गेटिंग वन फ्रैक्शन। So fractional distillation for these two, number of fractions that you would be getting is 1, and for these two you would be getting it to be 1. So in total आपसे पूछ क्या रहा था, total number stereoisomers and fractions. So fractions दो निकल कर आए, stereoisomers 4 हैं, so in total the right answer is 6। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन में क्यों बदल रहा हूँ, बिकॉज इस कार्बन का क्रॉस में कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता हूँ, रोटेशन अलाउड है। बट देयर आर प्लेंटी ऑफ केसेस, अभी ये क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ऑल दो सेंटर कायरल होने के बाद भी आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को बदल नहीं सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12Cl2। तो क्या आपको मीजो का कंडीशन पता है, क्या कंडीशन, मीजो का कंडीशन क्या होता था कि कंपाउंड के अंदर 2 कायरल सेंटर होना चाहिए था, एंड द कंपाउंड शुड हैव सिमेट्री, सो सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस केस में मीजो होगा। तो अगर मैं 6 कार्बन की बात करूँ, लाइक अगर मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक 4 इधर है एंड यहाँ CH3, यहाँ CH3 है, एंड Cl की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, मुझे पुट करना है। सो मैं Cl अगर यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, देख लो आप, ये सेंटर कायरल हो गया एंड कंपाउंड के अंदर सिमेट्री यहाँ से आ रही है, करेक्ट। इसी केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये जो Cl मैंने यहाँ पुट करा था वो Cl मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, एंड ये वाला जो Cl मैंने यहाँ जो पुट किया था उसको मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो फिर उस केस में क्या होगा, C2H5 एंड देन नीचे में भी C2H5 एंड देन यू विल हैव Cl एंड ये यहाँ HNH। तो इसके पास भी जो है वो सिमेट्री है, सो ये भी जो है वो मीजो है हुआ। उसके बाद जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस के अंदर ना मैं यहाँ पे 4 कार्बन ही लूँगा, एंड इट विल बी लाइक CH2Cl एंड दिस विल बी लाइक CH2Cl, इट विल बी लाइक CH3CH3। जानबूझ के लिया है मैंने क्योंकि इस सेंटर को मैं कायरल बनाना चाहता हूँ, एंड इसके अंदर कंपाउंड के पास सिमेट्री अगर आप देखोगे देन यहाँ से सिमेट्री आएगी। आप एक और केस बोल सकते हो, लाइक कि गुरुजी हमें ना ऐसे बनाना है, ये वाला केस, यहाँ पे 2 Cl यहाँ होगा, तो भाई यहाँ पे अगर होगा देन आप ऐसा पप्पू हो जाओगे, ठीक है। सिमेट्री तो यहाँ से आ रही है बट कायरल सेंटर कहाँ से लाओगे, सो देर इज नो कायरल सेंटर, राइट। सो वो तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3।
टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल से उठाया गया सवाल है, ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन विच विल शो जीआई। ठीक है, फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूँ ना, यानी कि ये हो आपका साइक्लोब्यूटेन, एंड 4 Cl लगाने हैं आपको, तो देख लो क्या ये जीआई शो करेगा? आंसर इज यस। उसके बाद दूसरा केस क्या है, आप एक ही कार्बन पे 2 Cl पुट कर दो, राइट? क्या ये जीआई शो कर रहा है? आंसर इज यस। क्या ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं? आंसर इज यस। थर्ड केस क्या लोगे आप? थर्ड केस आप ये ले लो, इसको आप वैसे ही रहने दो, एंड देन यू कैन मेक इट टू बी लाइक 1,2 पे, तो ये भी सही है। तो इसका भी राइट आंसर जो है वो 3 है। बट अभी आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे ना, आप ये वाला भी एक केस कंसिडर कर लोगे एग्जाम में, एंड फिर आप क्या हो जाओगे? पप्पू। ठीक है, ये वाला में भाई जीआई कौन से एंगल से हो रहा है? ठीक है, तो आपको दोनों देखना था ना, पोजीशन आइसोमर्स अलोंग विथ जीआई। तो इसके राइट आंसर जो है वो है थर्ड। सो आप ध्यान रखिएगा, बहुत एरर्स होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के, व्हेन दे आर इन द एग्जाम, बहुत एरर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर। नाउ जो अगला सवाल है वो है इज विथ रिस्पेक्ट टू कायरल मॉलिक्यूल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एंड आपको तो पता है का कायरल सेंटर इज नॉट ओनली द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल, राइट? है ना? नाउ ये जो है, जो सबसे पहला कंपाउंड है साइक्लोऑक्टेन, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में बोलेंगे कि इसके अंदर ना सिमेट्री है, एंड दैट इज लाइक द मॉलिक्यूलर प्लेन ही जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दरअसल दोस्त ये ट्रांस बोल रहा है, ट्रांस, इट इज नॉट सेइंग सिस। सो ट्रांस इज लाइक कि सारे एटम्स सेम प्लेन में नहीं होंगे, देन उस केस के अंदर अगर आप मॉलिक्यूलर प्लेन को कंसिडर कर रहे हो, देन इस केस के अंदर कोई सिमेट्री उस प्लेन से आएगी नहीं, एंड अगर आएगी नहीं देन ये कंपाउंड क्या है? कायरल है। ध्यान रखिएगा। बी की अगर मैं बात करूं, देन बी के अंदर सिमेट्री है, अगर आप देख पा रहे हो, आप यू कैन टेक इट टू बी लाइक दैट मॉलिक्यूलर प्लेन, वहां से सिमेट्री प्रेजेंट है, एंड अगर वो प्रेजेंट है देन बी इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। सी अगर आप देखने जाओ, देन यू नो आप यहाँ देख पा रहे हो नाइट्रोजन का ऊपर जो लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये तो हम लोग SIP जब आप पढ़े होंगे, देन उस टाइम पे भी आपको बताया गया होगा, राइट? सो सी वाले के भी अंदर कोई सिमेट्री नहीं होगी, नहीं होगी देन इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल। वेर एज अगर मैं डी की बात करूं, देन डी आप सबसे पहले तो ये मिथाइल को आप इधर शिफ्ट कर लेना, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एंड ये ड्यूटीरियम किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्या बनाना है? फिशर। तो जब आपको फिशर बनाना है देन मिथाइल के सामने आप मिथाइल लगाओगे, राइट? एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट H लेफ्ट में है, ड्यूटीरियम राइट में है, ये वाला H एंड ये वाला ड्यूटीरियम। फिर उसके बाद से विथ रिस्पेक्ट टू दिस Me, H कहाँ है? राइट में, और ड्यूटीरियम कहाँ है? लेफ्ट में। तो भाई इस कंपाउंड के अंदर कभी सिमेट्री थोड़ी आ सकता है। सो डी भी जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली उसी तर्ज पे आप ई को भी करना, ठीक है। अभी आप क्या करना है इसको कि OH इट इज लाइक 180 कर लेना आप। जब 180 करोगे देन यहाँ पे आपको OH आ जाएगा, COH आपका लेफ्ट में आ जाएगा, और H कहाँ आ जाएगा? राइट में। एंड जब आप वैसे करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि ई के अंदर भी सिमेट्री नहीं है, एंड अगर ई के अंदर सिमेट्री नहीं है देन इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल। एफ के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट जी, देन जी के अंदर भी क्या है? सिमेट्री एब्सेंट है, सो ये भी एक कायरल मॉलिक्यूल है। एंड अगर आप एच देखोगे देन ये कुछ ऑक्टाहेड्रन बनाया है, एंड इसको अगर आप लिखने जाओगे देन इट इज लाइक Ma3B3। और अभी ही 2 दिन पहले आपको सिखाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, इसके आइसोमर्स इट इज लाइक फैक्मर, है ना, फेसियल मेरिडोनल, एंड वहाँ पे तो बताया गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं। तो आप खुद देखो ना, अगर आप ये वाली प्लेन उठा रहे हो एंड इससे अगर काट रहे हो देन बी एंड ए सेम साइड हो गया, सो द कंपाउंड इज हैविंग सिमेट्री। सो H भी जो है वो उसके अंदर सिमेट्री है, हेंस इट इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। एंड ये बहुत अच्छा सवाल था, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नहीं कराया गया है देन फिर आप फंस सकते हैं इसके अंदर।
बट इतना कुछ टफ है नहीं, आपको तो बस सिमेट्री देखना था। एफ में आप जरूर से फंस सकते हैं इसको ऐसा पतंग टाइप देख के। तो पतंग टाइप देखेंगे देन फिर आपका होश उड़ जाएगा। तो दरअसल उसको आप इमेजिन करने से पहले ये आप इमेजिन करो कि जो आपका एफ है इट इज नथिंग बट दिस थिंग ओनली, राइट। एंड अब बताओ कि कंपाउंड के अंदर जो है वो सिमेट्री है या नहीं है, बोलो। तो कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है, एंड वो सिमेट्री किधर से आएगी, थ्रू दिस प्लेन। एंड इफ थ्रू दिस प्लेन इफ इट इज कमिंग देन एफ के अंदर सिमेट्री है, हेंस इट इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। सो अगर आप ये नहीं सोच पाएंगे देन सिर्फ इसको देखने से लग सकता है आपको कि इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, एंड फिर आपका गेम हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर कितना होगा, इट वुड बी 5। And you can expect such type of symmetry based questions they will be asking you in the exams also. Then the next problem is you have a compound which is given to you. दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका नाम होता है कैम्फॉर, और दो ये दे चुका है यहाँ पे। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन कैम्फॉर इज x and the number of racemic form is y. Then report your answer okay as 4 into x plus y. तो दरअसल ये कैम्फॉर जो है, ये कैम्फॉर जेई एडवांस पूछ चुका है सवाल। एंड यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करने जाओगे ना बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड ऑल, तो झट से आपके दिमाग में ये आएगा कि गुरुजी ये वाला सेंटर और ई वाला सेंटर जो है वो कायरल है। तो दो कायरल सेंटर, सो आंसर वुड बी 4। ठीक है, बट इसका आंसर जो होता है वो 4 नहीं होता है। वही मैं अभी इससे पहले बोल रहा था, यहाँ पे जब मैं आपको सवाल दिया था, ये आप आर एस कंसिडर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे रोटेशन अलाउड। बट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन ये ब्रिज हेड वाले साइड पे ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ऑल्दो ये सेंटर कायरल है, विच मीन्स इसका एक ही आइसोमर होगा, एंड दैट वुड बी इट्स मिरर इमेज, है ना। एंड दे वुड बी लाइक रिलेटेड टू ईच अदर एज इनएंशियोमर्स। समझिए आप इस बात को, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट रेसमिक मिक्सचर देन इसके अंदर अगर वो इनएंशियोमर्स होगा लाइक, सो रेसमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा, इट वुड बी 1। एंड अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर की बात करूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये वाले दोनों सेंटर जो होंगे वो कायरल होंगे। सो इट विल लाइक 4 into 2 plus 1 which is 12। अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आप हंसते हंसते गलती करोगे एग्जाम के अंदर, एग्जाम में लगेगा वाह इसमें तो +4 आया है, जब बाहर आप निकलोगे ऐसा भोंदू टाइप ऐसा रोना शुरू कर दोगे, ठीक है। नाउ दिस इज आवर फाइनल प्रॉब्लम, एंड एक ड्रग है ये जिसका नाम कोकेन है, ठीक है। कोकेन इज हेलुसिनोजन विच इज़ यूज्ड वाइडली। दरअसल इसको हटा दो आप, ये अच्छी बात नहीं है। टोटल ये बोल रहा है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन डज इट हैव। सो सबसे पहले तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स कायरल देख के सीधा कायरल सेंटर देखने चले जाते हैं। भाई साहब तमीज से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आपको कायरल कार्बन बताना है, तो आपको सिर्फ कार्बन वाली साइट को ही टारगेट करना है, जो कि क्या हो, sp3 हो, ठीक है, सारी वैलेंसेस डिफरेंट हो। सो अगर आप करने के लिए जाओगे देन यू विल फाइंडिंग कि ये वाला सेंटर जो है वो कायरल है, फिर ये वाला सेंटर कायरल है, फिर ये वाला सेंटर कायरल है, एंड ये वाला सेंटर कायरल है। along with that you will be finding कि ये वाला सेंटर भी कायरल है। so with respect to chiral carbon it is 5। बहुत स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं। अब भाई नाइट्रोजन का तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हो यार, है ना, ठीक है। तो चूंकि आपको कायरल कार्बन बोला है, सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड मार्क द आंसर्स एसोसिएटेड विद दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with some again good questions based on isomerism and some different chapters. Till then, take care, bye bye.